गारंटी से पर डे 3,000 रुपए तक कमा सकते हो इस बिजनेस से। ये 15 दिन में 50,000 रुपए कमा सकते हो इस बिजनेस से। ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल बिजनेस है और ये आसानी से आप कर सकते हो बिना कोई समस्या, बिना कोई ज्यादा मेहनत, बिना कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट के। ये बिजनेस है कौन सा दोस्तों, बात करते हैं। और गारंटी से 3,000 रुपए पर डे कमा सकते हो। 2024 में चलने वाला बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये और बहुत ही सरल बिजनेस है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। ये बिजनेस है कौन सा दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। ये बिजनेस है कौन सा, बात करते हैं। ये बिजनेस है दोस्तों, जो मेला लगता है उसमें दुकान लगाने का बिजनेस। जैसे दुकान लगती है मेला में, जो मेला लगता है आसपास अपने एरिया में, अपने शहर में, आसपास के शहरों में जो मेला लगता है उसमें दुकान लगाने का बिजनेस है। मैं आपको बतला देता हूँ। इसमें दुकान लगाना है अपना, दुकान काय काय की लगाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक एक पॉइंट पकड़ के चलते हैं। मेला में दुकान लगाते हैं दोस्तों, मैं आपको पहले अपन, अगर आपको कपड़े का नॉलेज है तो कपड़े का दुकान लगा सकते हैं। कपड़े का दुकान लगा सकते हैं। कपड़े का नॉलेज नहीं है, कपड़ा पसंद नहीं आया, कपड़े में प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, लागत भी बहुत कम से कम है। छोटे मोटी दुकान भी लगाओगे तो लगभग 20-25 हजार रुपए का खर्चा आएगा। वैसे ही उसके हिसाब से फिर वो मेला में दुकान लगाने का जो चार्ज लेते हैं वो उसके हिसाब से वो अलग लेते हैं। वो आपके हिसाब से वो लेंगे, साइज के हिसाब से जो भी रहता है। लेकिन इतना लगभग आता है चार्ज। 20 से 25 हजार रुपए लागत आएगी, लेकिन इन्वेस्टिंग बहुत होनी है। आराम से 15 दिन में 50,000 रुपए तक कमा सकते हो। अपने मनमाने रेट चलते हैं उसमें, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप पैसे इसमें छाप सकते हो। दूसरा बिजनेस क्या है, दूसरा बिजनेस दोस्तों बर्तनों का बिजनेस। छोटे छोटे जो बर्तन आते हैं उनका बिजनेस कर सकते हो। उसमें भी बहुत कम लागत है। मिनिमम और मैक्सिमम की पूरी बात करें तो 30,000 रुपए पूरी लागत है। 25-30 हजार लागत है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट पर डे 3,000 तक कमा सकते हो। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पब्लिक इतनी रहती है, शोर इतना रहता है, पब्लिक के द्वारा ही, मतलब पब्लिक इतनी रहती है। दूसरी बात, गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र की पब्लिक बहुत ज्यादा रहती है। और दूसरी बात बतला देता हूँ आपको, अपने मनमाने रेट चलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रेट बता दिए, लेकिन आखिरी टाइम के फिर भी पैसे अच्छे मिल जाते हैं। ये है। तीसरा बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों आप, मैं आपको बतला देता हूँ। तीसरा बिजनेस है प्लास्टिक आइटम का बिजनेस। प्लास्टिक आइटम से जैसे खेल खिलौने हुए, बहुत सारी चीजें होती प्लास्टिक में, वो सभी का बिजनेस कर सकते हो। लागत बहुत कम आती है उनमें और प्रॉफिट दिन प्रतिदिन बढ़ता है और बहुत ज्यादा होता है प्रॉफिट। मैं आपको बतला देता हूँ, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है उसका, बहुत ज्यादा। और लागत 10-15 हजार रुपए आती है प्लास्टिक आइटम खरीदने में, लेकिन जो 50 की चीज रहती है वो 150 में बिकती है। दुगना तिगना मुनाफा इसमें होता है और कोई समस्या नहीं आती। आसानी से वो बिजनेस आपका ही चलता है। 15 दिन में 50,000 रुपए इस पे भी आप छाप सकते हो, बिना ज्यादा कोई समस्या, बिना ज्यादा कोई मेहनत किए। क्रोकरी का बिजनेस है दोस्तों, क्रोकरी का बिजनेस भी आप कर सकते हो। क्रोकरी में भी सभी चीजें आ जाती हैं, जनरल स्टोर जैसा हो जाएगा पूरा अपना। प्लास्टिक आइटम भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे और भी घर से संबंधित, घरेलू संबंधित जो चीजें होती है उसमें भी ये चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। घरेलू संबंधित चीजें भी इसमें आ जाती हैं और पूरी चीजें आप आसानी से मैनेजमेंट कर सकते हो, रख सकते हो। मिनिमम खर्च है और मैक्सिमम खर्चे को देखते हुए देखा जाता है 50,000 रुपए के आसपास, पर इसमें सभी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी आपकी। ये मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं तक। छोटे आइटम, अब एक और बिजनेस आता है छोटे आइटम। छोटे आइटम का कैसे करना है आपको, छोटे आइटम रख सकते हो 10 रुपए हर माल, 20 रुपए हर माल के साथ रेट रख सकते हो उसका। बहुत ही कम लागत के 10 रुपए का पूरा पत्ता आता है। क्लिप हो चाहे बिंदी हो चाहे किसी भी चीज की हो, वो 5-5, 10 रुपए में एक पीस बिकता है। उसके बाद कार्टून आते हैं अलग अलग प्रकार के माल भरा भरा के, बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा माल आता है। सब 10-10, 20-20 रुपए में बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, आसानी से बिकेगा बिना कोई ज्यादा मेहनत, ज्यादा लागत लगाए। वो खुद आएगा कस्टमर। तो ये 10-20 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, सभी प्रकार से हर माल कर सकते हो। अपने हिसाब से, अपनी लोकेशन और अपने एरिया के हिसाब से आप चीज कर सकते हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्राहक की, और अपने हिसाब से वातावरण को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, मतलब जो मेला है उसको देखते हुए, लोकेशन को देखते हुए आप ये काम करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर एक और बिजनेस आता है, आप कौन सा एक और बिजनेस कर सकते हैं जो मेला में बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, बिना ज्यादा कोई दिक्कत के। सबसे बढ़िया बिजनेस फिर कौन सा है हटके, वो है झूले का बिजनेस। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, छोटा मोटा झूला डाल सकते हैं, ठीक है। आजकल जो चल रही ट्रेंड में मैं आपको बतला देता हूँ झूले का, ठीक है, पर आज के समय में ट्रेंड में चल रही है, ट्रेंड में
जो चल रहा है मैं आपको बतला देता हूँ। जैसे कि बड़े झूला हो गए, छोटे झूला हो गए। छोटे झूला भी नहीं डाल सकते किसी प्रकार से, चलो कोई दिक्कत नहीं, छोटे झूला नहीं डाल सकते तो खुद की घर की अगर कोई दुकान तो लगा सकते हैं। खुद की किसी भी कोई आपको जो पसंद है, मेले में घूमना फिरना, खाना पीना जो भी है, वो दुकान तो लगा सकते हैं। खाने पीने से संबंधित दुकान लगा सकते हैं। आज झूले की भी नहीं लगा सकते तो खाने पीने से, जैसे पानी पूरी हो गई, कोई भी आइटम हो गया, कोई भी आइटम हो गया साउथ इंडियन में, अपने इंडियन, तो कोई भी आइटम हो गया, ये सब चीजों की दुकान लगा सकते हैं, सेल कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई है इसमें, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। एक और बेस्ट बिजनेस मैं आपको बता देता हूँ इसमें, मेला में जो होगा सबसे बढ़िया और बेस्ट बिजनेस एक और है, वो है फोटोग्राफी का बिजनेस। फोटोग्राफी का बिजनेस ऐसा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत सरल बिजनेस है। अगर कैमरा आप भाड़े पे भी लेते हैं तो आप दिन के आसानी से ज्यादा नहीं 3,000 रुपये कमा सकते हो। 30-40 रुपए का फोटो एक निकालते हैं तुरंत में, तो वो 40 रुपए का रहता है कम से कम चार्ज उसका, 30 से 40 रुपए उसका चार्ज रहता है एक फोटो का। और 2 मिनट नहीं निकाल के लगते हैं, निकाल के रेडी कर देते, तो उसमें क्या रहता है, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो लोग कम से कम 100-150 लोग तो आ ही जाते हैं, 100-150 नहीं 50 लोग भी आ गए तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा आपका, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से फोटोग्राफी भी हो गया। अब एक और बिजनेस ले लीजिए, ऐसा अपना सॉफ्टी का बिजनेस आता है, सॉफ्टी चलती है मेले में, उसका बिजनेस भी आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और कस्टमर खुद चल के आपके पास आएगा, कस्टमर को मतलब आपको कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कस्टमर खुद चल के आपके पास आएगा, बिना कोई कंडीशन, बिना कोई दिक्कत के, आसानी से बढ़िया आपके पास आएगा। आपको कोई कुछ भी नहीं करना है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं लेनी, आपके पास खुद कस्टमर चल के आएगा। सॉफ्टी का बिजनेस ही है कुछ ऐसा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं। कौन सी? ऐसे आप एक और बिजनेस बतला देता हूँ आपको। अब ये दोस्तों, ये बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ कौन सा, ब्लैंकेट, कंबल, बेडशीट, कवर, तकिया के कवर, अपने जो सोफा के कवर, फ्रिज के कवर, ये चीजें को, इन चीजों के कवर रख सकते हैं। बेडशीट, ब्लैंकेट, कंबल से सब चीजें इंक्लूड के साथ रख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपने साथ। उसमें क्या रहेगा मैं आपको बतला देता हूँ। इसमें सब चीजें आप सेल कर सकते हो आसानी से, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ये चीजें सेल कर सकते हो, क्योंकि इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बतला देता हूँ। और ये चीजें ऐसा है, ये अपने को, जैसा कि मार्केट में एक कंबल की कीमत लेके चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ, इतना प्रॉफिट कितना होगा। एक कंबल के साथ चलते हैं, और आपने मतलब एक कम्बल लिए, मतलब इकट्ठा माल खरीदा है, कम्बल आपको पड़ी है 100 रुपए किलो। 3 किलो माल है, 4 किलो माल है, चल 4 किलो माल, 4 किलो माल है, 100 रुपए किलो के हिसाब से 400 रुपये आपकी लागत आई। आप मार्केट में मेले में उसको सेल करोगे 250 रुपए किलो के हिसाब से, तो 1000 रुपए की गई, 400 रुपये लागत आई, 600 रुपये आपके तुरंत बच जाएंगे, बिना कोई समस्या, बिना कोई कंडीशन। आपके 10 से 20 ग्राहक फंस गए, वो तो आ ही जाते हैं, तो आप आसानी से लाखों तक कमा सकते हो। 15 दिन में, 1 महीने में लाखों तक कमा सकते हो, बिना कोई समस्या, बिना कोई ज्यादा मेहनत की। उसके बाद बहुत सारी चीजें रहती है। मसाले का बिजनेस भी कर सकते हो मेले में, अचार का बिजनेस करते हो, अन्य अन्य प्रकार के जो अचार रहते हैं उनका बिजनेस भी कर सकते हो, तो किसी प्रकार से ऐसे कोई समस्या नहीं आती। और एक और चीज बता देता हूँ, जो बेस्ट बिजनेस है मेला के हिसाब से, एक और मैं आपको बतला देता हूँ। जो वो बिजनेस है वो है दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, ये बिजनेस है मग्गा, प्लेट, ये छोटे मोटे आइटम के बिजनेस, जो क्रोकरी में भी आता है। इन चीजों का बिजनेस है। आपको, चलो आप कुछ मत पकड़ो, सिर्फ मग्गा पकड़ लो कि हमें मग्गा का बिजनेस करना है। जो चाय वाले कप आते हैं उनका बिजनेस करना है। उसमें बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें मुश्किल से खरीद आती 15 से 20 रुपए। आप 50-50 रुपए के 6 बेच सकते हो, 70 रुपए के 6 बेच सकते हो। अलग अलग रेट, अलग डिजाइन के हिसाब से, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उसमें डिजाइन रख सकते हो, और अपने हिसाब से उसका रेट दे सकते हो। डिजाइन के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर अपना रेट दे सकते हो, और अपने हिसाब से ही उसकी कोडिंग रेट कर सकते हो, खुला रेट कर सकते हो, वो अपने ऊपर है। तो उसमें फायदा बहुत ही रहता है। मेले में बहुत सारी चीजें रहती हैं, और बहुत सारे आप कर सकते हो ये काम, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया एक और बता देता हूँ बिजनेस, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। बिजनेस तो बहुत सारे हैं दोस्तों, पर मैं बतला देता हूँ जो मेन बिजनेस है उनकी चर्चा कर रहा हूँ आपसे। एक और बिजनेस है जो लास्ट है, ये बिजनेस है दोस्तों अपना, जो लोग आते हैं ना फेरी वाले, वो बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कौन सा, मैं आपको बतला देता हूँ। अपना क्या बोलते हैं, टाप, बिंदी, झुमकी, किल्पी, पायल, ये वाला
अपना मनहारी का जो पूरा बिजनेस रहता है, मनहारी का कर सकते हैं पूरा बिजनेस उसमें, और लागत बहुत कम है, बहुत ही कम लागत है, 10 से 20 हजार रुपये लागत है और आसानी से कमा सकते हो 3,000 रुपये पर डे। क्योंकि औरत तो लेती है, महिलाएं लेती हैं, तो ये चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी बिजनेस के लिए है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बहुत सारे बिजनेस है, आप कहीं का भी इसमें कर सकते हो। और एक और बिजनेस आता है दोस्तों, बतला ही देता हूँ वो भी। एक और बिजनेस आता है जो बिजनेस है बैग का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, स्कूल वाले बैग हो गए, बड़े बैग हो गए, या फिर कोई बाहर जाने वाले बैग हो गए, उनका बिजनेस भी आप कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, लाखों तक कमाई होगी, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी क्वालिटी, लोकेशन, अपनी रिक्वायरमेंट, ग्राहक की रिक्वायरमेंट और क्वालिटी और डिजाइन के ऊपर आप हर चीज हर क्वालिटी में सेल कर सकते हो, अपने हिसाब से रेट रख के, अपने हिसाब से कोडिंग रेट लग के, और किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, संतुष्टता से आप इसमें आराम से 3,000 रुपये पर डे कमा सकते हो इन बिजनेस में जो मैंने आपको बताया है। और ये बिजनेस ऐसे हैं दोस्तों जो कभी बंद नहीं होंगे। हर मेला में ये रिक्वायरमेंट रहती है, हर मेला में, मेला कहीं भी लगा हो, कोई भी जगह लगा हो, हर जगह हर मेला में ये रिक्वायरमेंट रहती है। चाहे आपके गांव में लगा हो, आपके शहर में लगा हो, आपके आसपास के शहर में लगा हो, या फिर थोड़ा दूर कहीं भी लगा हो, हर जगह यही रिक्वायरमेंट रहती है, हर प्रकार से यही रिक्वायरमेंट रहती। तो निश्चिंत होके ये बिजनेस करेंगे, आंख बंद करके भी करेंगे तो ये बिजनेस आपका चलेगा। पर ध्यान दे के, थोड़ा सोच समझ के अपना पैसा लगाइए, और उसमें ऐसा है प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा होगा, दोगुना तिगुना प्रॉफिट होता है। 3-3 हजार 4-4 हजार रुपये पर डे कमाते हैं लोग, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, किसी प्रकार से कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और ये बिजनेस है, मैं आपको बतला देता हूँ, एक और बिजनेस जो कि है अपना क्या बोलते हैं, चश्मा, घड़ी, बेल्ट, इन चीजों का बिजनेस। इन चीजों में भी भारी कमाई है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे आइटम भी बेच के 100-100 रुपए, 50-50 रुपए के चश्मे भी बेच के आप पैसे बहुत सारे कमा सकते हो। बेल्ट बेच के, जो मेंस आइटम जो हो गए वो बेच के आप आसानी से इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि लगभग 3-4 हजार रुपए पर डे आसानी से बंदा कमा रहा है। अपनी जो लागत है वो हटा के 3-4 हजार रुपए सूखे बचते हैं, बिना किसी कोई दिक्कत के, बिना कोई समस्या के आसानी से इसमें कमा सकते हो। आसानी से बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो। तो दोस्तों ये बिजनेस कुछ ऐसे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस थे, पर ये है जो आज के समय में ट्रेंड में है। और दूसरी बात मैं आपको बतला देता हूँ, ये बिजनेस ऐसे हैं जो परमानेंट चलेंगे। मेले में चाहे कहीं भी दुकान लगाओ, वो मेला में चलना ही चलना है। पर ये है, अब वो दूसरी बात यह है कि आपको दुकान अपने हिसाब से देखना है, लगाना कैसे है, कैसे नहीं लगाना है, लेकिन ग्राहक तो आता है, सीधी सी बात है। और ये ऐसे बिजनेस है, ज्यादातर ग्राहक खुद आपके पास चल के आएगा, आपको ग्राहक के पास वैसे ही नहीं जाना, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। ग्राहक तो बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे, मैं आपको बतला देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि बिजनेस कहीं भी बंद नहीं होगा, हर मेला में हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, और ये चलेगा ही चलेगा, मैं आपको बतला देता हूँ। तो दूसरी बात ये दोस्तों, इन बिजनेस जो है तो बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे बिजनेस हैं, इसमें कोई सा भी करोगे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों।